नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में बहुब्रीहि समास के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बहुब्रीहि शब्द को स्पष्ट करते हैं। बहु मानी बहुत सारे, ब्रीहि मानी चावल। बहुत सारे चावलों का समाहार बराबर भात। भात जो शब्द है वह अन्य अर्थ का, अन्य पद का बोध कराता है। इसी के आधार पर, इसी के माध्यम से बहुब्रीहि समास की परिभाषा बनती है कि वह समस्त पद जो अन्य अर्थ का बोध कराता है, अन्य पद का बोध कराता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अन्य रूप में हम ऐसा परिभाषित कर सकते हैं, वह समस्त पद जिसका पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, बल्कि वे दोनों मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं या अन्य के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। एक अन्य परिभाषा के रूप में हम बहुब्रीहि समास को इस रूप में जान सकते हैं, वह समस्त पद जिसका पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण होता है, लेकिन वे दोनों मिलकर किसी अन्य की विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। रूढ़ि अर्थ की बात करें, जब संख्यावाची पूर्व पद संख्यावाची आता है और उत्तर पद संज्ञावाची आता है और वे दोनों मिलकर के किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, किसी अन्य अर्थ की प्रधानता प्रकट करते हैं, वहां बहुब्रीहि समास होता है, न कि द्विगु समास होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद संज्ञावाची होता है, लेकिन वे दोनों मिलकर के अन्य अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, तब तो द्विगु समास होता है, और जहां अन्य अर्थ का बोध कराते हैं वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो परिचर्चा करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में विस्तार से। बहुब्रीहि, बहु यानी बहुत सारे, ब्रीहि मानी चावलों का समाहार। बहुत सारे चावलों का समाहार बराबर क्या हो गया? भात हो गया। तो पूर्व पद क्या है? बहु है, और उत्तर पद क्या है? इसमें ब्रीहि है। दोनों ही पद क्या है? प्रधान नहीं है, और ये दोनों मिलकर के किसके विशेष रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं? भात के विशेषण रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ। तो ये शब्द है बहुब्रीहि, ये ही इसकी परिभाषा को प्रकट करता है। अन्य अर्थ प्रधान होता है इसमें, अन्य पद प्रधान होता है, ऐसा कह सकते हैं, या तृतीय पद या तृतीय अर्थ प्रधान होता है। यानी पूर्व पद का अर्थ और उत्तर पद का अर्थ, दोनों पदों का अर्थ मिलकर के अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं, तो अन्य अर्थ प्रधान होता है या तृतीय पद प्रधान होता है। वह समस्त पद जिसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। एक परिभाषा तो ये हो गई कि वह समस्त पद जिसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अथवा ऐसा कह सकते हैं, वह समस्त पद जिसका पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, परंतु दोनों मिलकर अन्य के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के किसी अन्य की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो ये परिभाषा है, वह इन उदाहरणों से हम स्पष्ट कर सकते हैं इस परिभाषा को। जैसे चक्रधर है, इसमें जो दो शब्द है, चक्र और दूसरा धर, यानी पूर्व पद क्या हो गया? चक्र, और उत्तर पद क्या हो गया? धर हो गया। चक्र की भी प्रधानता नहीं है और धर की भी प्रधानता नहीं है। इसका समास विग्रह करेंगे, चक्र को धारण करने वाला है
जो, तो चक्र को धारण करने वाला है जो, कौन हो गया? विष्णु हो गया। तो चक्रधर जो शब्द है, चक्रधर जो शब्द है वो किसका विशेषण हो गया? विष्णु का विशेषण हो गया। और ये परिभाषा इसी बात को स्पष्ट करती है कि ये दोनों पद मिलकर के, यानी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के अन्य के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, अन्य की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। मधुसूदन, मधु और सूदन, उत्तर पद क्या हो गया? सूदन हो गया। यहां देखिए महत्वपूर्ण शब्द है ये मधुसूदन शब्द। व्यवहार में हम कैसा लिखते हैं? मधुसूदन, स जो लिखते हैं वो दंते लिखते हैं, लेकिन जब संधि पद की बात आती है तब दंते से नहीं आएगा। सब शुद्धि की बात करें हम, वहां मूर्धन्य से आएगा। जैसे सुधन समा बराबर सुषमा, सुधन स्मिता बराबर सुस्मिता। तो कहने का मतलब उ के बाद में दंत से आता है तो संधि पद में मुंह किस में बदल जाता है? मूर्धन्य से में बदल जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सुधन मानी मारने वाला, मधु नाम का राक्षस था उसको मारने वाला, यानी मधु का सुधन करने वाला, मधु का सुधन करने वाला। करने वाला यानी मारने वाला कौन हो गया? कृष्ण हो गया। अनंग, अन अंग, बिना अंग वाला, अंग अर्थ अवयव हो गया, जो शरीर के अंग है अवयव है। अन मानी रहित हो गया, बिना हो गया। तो बिना अंग वाला है जो, बिना अंग वाला है जो, तो बिना शरीर वाला कौन हो गया? कामदेव हो गया। कामदेव कौन है? रति का पति। मृग लांछन, मृग का लांछन है जिसमें वह है चंद्रमा। गुरुमुखी, पूर्व पद क्या हो गया? गुरु, उत्तर पद क्या हो गया? मुखी हो गया। दोनों मिलकर के किसकी विशेषता प्रकट करते हैं? स्पष्ट करते हैं इसको। गुरु के मुख से निकली है जो, वह है लिपि। क्या हो गया? एक लिपि हो गया। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी लिपि है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसका विशेषण हो गया गुरु के मुख से निकली है जो, वह है गुरुमुखी। शेष साई, शेष शब्द है वो शेषनाग के लिए है। शेष नाग की सैया है जिसकी वह है, कौन हो गया? विष्णु हो गया। दूसरे रूप में हमेशा शेष शब्द से स्पष्ट कर सकते हैं। शेष शेषनाग के लिए शेष पर शयन करने वाला है जो, शेष यानी शेष नाग पर शयन करने वाला है जो, कौन हो गया? विष्णु हो गया। महीपाल, पूर्व पद मही हो गया, पाल मानी पालन करने वाला। मही का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी। मही का पालन करने वाला है जो, किसका विशेषण हो गया? नृप,
यानी राजा का। नृप। आशुतोष। आशु, आशु का अर्थ शीघ्र होता है। क्या होता है? शीघ्र होता है। तोष मानी प्रसन्न होना। शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो। शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो कौन हो गया? शीघ्र प्रसन्न कौन होता है? शिव होता है। एक दो श्रावण की सोमवार कर लो और कहते हैं मांग वत्स, है ना। तो शिव है, भोले भंडारी हैं, उनको क्या कहा जाता है? आशुतोष। रेवती रमण। रेवती, रेवती के साथ रमण करने वाला है जो। तो रेवती के साथ रमण करने वाला कौन है? बलराम है। दिवाकर। दिवा दिवस हो गया। दिवस या दिवा को करने वाला, दिवस को करने वाला है जो। कौन हो गया? शौर्य हो गया। तो ये जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द हैं, वह अन्य के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। और जहां अन्य के विशेषण रूप में कोई शब्द प्रयुक्त होता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। एक अन्य परिभाषा है, वह समस्त पद जिसका पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण होता है। पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण होता है, लेकिन वे दोनों मिलकर किसी अन्य के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या कहा गया है? कि वह समस्त पद जिसका पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण होता है, लेकिन वे दोनों मिलकर किसी अन्य के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो बहुब्रीहि समास यहाँ है जो पूर्व पद और उत्तर पद का विशेषण नहीं है, बशर्ते दोनों पद हैं वो अन्य के विशेषण रूप में है। और यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। देखिए आप, लंबोदर जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करते हैं पहले। लंबा धन उदर। अब उदर की विशेषता क्या है? यहाँ देखिए आप, उदर मानी पेट, पेट की विशेषता क्या है? वो लंबा है। तो लंबा है उदर जिसका, वह है लंबा है उदर जिसका, वह है कौन हो गया? श्री गणेश हो गया। परिभाषा क्या है अपनी इसमें? कि पूर्व जो पद है, पूर्व पद क्या हो गया? लंबा। पूर्व पद किसका विशेषण है? उत्तर पद का। और ये दोनों किसके विशेषण रूप में प्रयुक्त हुए हैं? गणेश के विशेषण रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार वक्र उदर, संधि विच्छेद करेंगे। वक्र धन उदर। पूर्व पद देखिए, वक्र है जिसका अर्थ टेढ़ा होता है। उदर पेट होता है। तो पेट की विशेषता क्या है? वो टेढ़ा है, वक्र के समान है। तो यहां भी स्पष्ट हो गया कि पूर्व पद है वो उत्तर पद का क्या है? विशेषण है। और ये दोनों मिलकर के किसके विशेषण है? गणेश के विशेषण है। वक्र के समान है उदर जिसका, वह है कौन हो गया? श्री गणेश हो गया। संस्कृत में एक पाठ है वक्रोदर शब्द, उस पाठ में किसके लिए प्रयुक्त होता है? भीम के लिए भी प्रयुक्त होता है। नीलकंठ। यहां देखिए आप, नील पहला पद है और उत्तर पद क्या है? कंठ। नील यानी नीला। तो पूर्व पद उत्तर पद का क्या है? विशेषण है। कंठ की विशेषता क्या है? वो नीला है। और ये दोनों मिलकर के किसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं? शिव की। नीला है कंठ जिसका
वह है कौन हो गया? शिव हो गया। और मयूर को भी क्या कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है। तो शिव और मयूर का विशेषण हो गया क्या? नीलकंठ। तो पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण है और ये दोनों मिलकर के किसके विशेषण है? शिव के और मयूर के विशेषण। नागपति, नाग स्वर्ग को कहा जाता है और पति स्वामी हो गए। स्वर्ग का है जो स्वामी, स्वर्ग का है जो स्वामी। नाक ऐसा कर सकते हैं, नाक का है जो स्वामी। तो यहाँ पति की विशेषता क्या है? वो नाग का है यानी स्वर्ग का है। और ये दोनों मिलकर के किसकी विशेषता प्रकट करते हैं? नाग का है जो स्वामी या नाग का है जो पति या स्वर्ग का है जो स्वामी कौन हो गया? नागपति इंद्र हो गया। वज्रांग, वज्र धन अंग वज्रांग हो गया। देखिए आप, अंग की विशेषता क्या है? वो वज्र के बने हुए हैं। तो पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण हो गया। ये दोनों मिलकर किसके विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं? हनुमान जी की। वज्र के समान है अंग जिसके, वज्र के समान है अंग जिसके वह है कौन हो गया? हनुमान हो गया। इसका अपभ्रंश रूप बजरंग क्या है? बजरंग। ये ध्यान रखना। तत्सम और तद्भव। तो बजरंग आए तब भी हम इसका समास विग्रह क्या करेंगे? वज्र के समान है अंग जिसके वह है हनुमान बजरंग और वज्रांग। तो तत्सम और तद्भव का अंतर है। तो ये परिभाषा किस बात को स्पष्ट करती है कि पूर्व पद है वो उत्तर पद का विशेषण होता है। ये दोनों मिलकर के किसी अन्य के विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है। एक अन्य परिभाषा के माध्यम से हम बहुब्री समास को इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। वह समस्त पद जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद संज्ञावाची होता है, लेकिन वे दोनों मिलकर के किसी अन्य के विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब वहां बहुब्री समास होता है, न कि द्विगु समास होता है। जैसे वह समस्त पद जिसका पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संज्ञावाची होता है, परंतु वे दोनों मिलकर किसी अन्य की विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, वहां बहुब्री समास होता है। जैसे दशानन, संधि विच्छेद करते हैं, यहां दीर्घ संधि है, दस धन आनंद। पूर्व पद क्या है? 10 संख्या है। उत्तर पद क्या है? आनंद संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा होगी। तो कहने का मतलब पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची है, और ये दोनों मिलकर के यदि अन्य का बोध कराते हैं तब तो यहाँ क्या होगा? बहुब्री समास होगा। यदि अन्य अर्थ का बोध नहीं कराते हैं तब यहाँ कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ये ध्यान रखना है। तो 10 हैं आनंद जिसके वह है कौन हो गया? 10 आनंद वाला, 10 मुख वाला रावण हो गया। इसी प्रकार पंचानन, पंच धन आनंद। पंच का अर्थ 5 होता है, आनंद का अर्थ मुख हो गया। 5 हैं आनंद जिसके वह है। 5 हैं आनंद जिसके वह है। पंचानन किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए प्रयुक्त होता है। षडानन, षट धन आनंद,
ये इसका संधि विच्छेद हो गई, व्यंजन संधि है। छह है आनन जिसके वह है। छह आनन वाला कौन हो गया? कार्तिकीय। कार्तिकीय शिव का पुत्र है। चतुरानन, चतुर धन आनन, ए और आ मिल करके आ हो गया, दीर्घ संधि है। चतुर यानी चार हैं, आनन जिसके वह है। चार हैं आनंद जिसके वह है, कौन हो गया? ब्रह्मा हो गया, ब्रह्मा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यह संधि कार्य नहीं है। त्रिनेत्र, त्रि का तीन हो गया, तीन है नेत्र जिसके वह है। तीन है नेत्र जिसके वह है, कौन हो गया? शिव। 10 ग्रीव, 10 धन ग्रीव, यहां भी संधि कार्य नहीं है। 10 है ग्रीव जिसके वह है। ग्रीव यानी गर्दन, तो 10 है ग्रीव जिसके वह है, कौन हो गया? रावण हो गया। 10 ग्रीव की तरह ही एक शब्द सुग्रीव, संख्यावाची तो नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ बहुब्री समास भी होता है। सु उपसर्ग है और ग्रीव समास वगैरह करेंगे। सुंदर है गर्दन, यानी सुंदर है गर्दन जिसकी, या ग्रीव जिसकी वह है। एक वानर विशेष, वानर विशेष सुग्रीव। सुंदर है ग्रीवा जिसकी, या सुंदर है ग्रीव जिसकी। ग्रीव शब्द से है, ग्रीवा गर्दन हो गई। इसका दूसरे रूप में समास विग्रह करते हैं अन्य अर्थ के अतिरिक्त। सुंदर है, सुंदर है जो ग्रीवा, तब किस में जाएगा? ये कर्मधारय समास में जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, कर्मधारय समास में जाएगा। तो ये जो शब्द हैं, दशानन है, पंचानन है, षडानन है, चतुरानन है, त्रिनेत्र है, 10 ग्रीव है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं उनमें पहला पद संख्यावाची है, उत्तर पद संज्ञावाची है, और ये दोनों मिलकर के अन्य अर्थ का बोध करा रहे हैं। इसलिए यहाँ द्विगु समास न होकर के बहुब्री समास हुआ है। आज हमने बहुब्री समास भाग 1 के अंतर्गत बहुब्री समास के बारे में विस्तार से पढ़ा। कल हम बहुब्री समास के अन्य उदाहरण लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।